मुंबई के लोअर परेल वेस्ट में बिल्डिंग में लगी आग। टाइम टावर में आग से हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिल्डिंग में कई कमर्शियल दफ्तर, बड़े ब्रांड्स, रेस्टोरेंट हैं। टाइम्स टावर में सुबह करीब 6:30 बजे लगी थी आग। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर बमुश्किल काबू पा लिया गया। बहराइच में बीती रात से भेड़िए का हमला। भेड़िए ने 8 साल के बच्चे को अटैक किया। बच्चे के गर्दन पर पंजा मारकर उसे घायल किया। महसी इलाके के यादवपुरी गांव का मामला। बहराइच में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। गांव में रोशनी करने के लिए डीएम ने आवंटित किए 25 लाख रुपए। घरों के बाहर लगाई जा रही सोलर लाइटें। अंधेरे की वजह से भेड़िए के हमले की आशंका। बुलंदशहर पहुंचे वन मंत्री अरुण कुमार का बयान। कहा कि भेड़िया से बचो और भेड़िए को पकड़ो। इसी रणनीति पर काम चल रहा है। लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार है। बाघ को पकड़ने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। जंगल में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की योजना बनाई जा रही है। सीतापुर में भी बाघ की दहशत है। शिक्षक दिवस के मौके पर बाघ की दहाड़ सुनकर के बच्चे दहशत में आए। शिकायत के बाद वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन तब तक बाघ नदारद हो चुका था। हापुड़ में तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंची वाइल्ड लाइफ की टीम। ड्रोन कैमरे से तेंदुए की तलाश जारी है। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं लगा तेंदुए का सुराग। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में करप्शन पर अब ईडी का एक्शन। बंगाल में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर भी छापेमारी। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। घोष ने कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने करप्शन की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। कोलकाता के महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय की आज कोर्ट में पेशी होनी है। सियालदाह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान। कहा, महिला डॉक्टर के परिजनों ने कुछ ऐसी बातें बताई जो दिल को दहला देने वाली हैं। राज्यपाल ने गृह मंत्री के सामने मुद्दा रखा। लेडी डॉक्टर के पिता का गंभीर आरोप। कहा कि लड़की का शव घर आने के बाद पैसे देना चाहते थे डीसी नॉर्थ। जवाब देने के लिए समय दिया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी बोले, बलात्कारियों को भले मिलेगी सजा, मगर उन्हें संरक्षण देने वालों का क्या होगा? ममता सरकार को देना होगा जवाब। सिंगापुर और ब्रुनोई के दौरे के बाद वापस लौटे पीएम मोदी। सिंगापुर बिजनेस लीडर्स समिट में निवेश का न्योता दिया। कहा कि मेरी सरकार की नीतियों पर लोगों का विश्वास है। सिंगापुर में बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले पीएम मोदी। भारत में निवेश को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की। मीटिंग में पहुंचे सिंगापुर एयरवेज, ब्लैकस्टोन सिंगापुर समेत कई कंपनियों के बड़े अधिकारी। विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने कहा कि पीएम मोदी ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस खोलने का ऐलान किया। भारत में निवेश करने वालों को इससे मदद मिलेगी। वक्फ संशोधन बिल पर आज भी जेपीसी की बैठक होगी। आज एएसआई के अधिकारी संयुक्त कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं। वक्फ के साथ विवादित मामलों की दे सकते हैं जानकारी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की आज होगी कोर्ट में पेशी। 4 दिनों के ईडी रिमांड पर भेजे गए थे अमानतुल्लाह। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होने वाला है। दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। हिरासत में लिए गए तेलंगाना डिजिटल मीडिया के पूर्व डायरेक्टर के दिलीप। हैदराबाद सीसीएस पुलिस टीम ने हिरासत में लिया। बीआरएस ने दिलीप की हिरासत में लेने को अवैध बताया। बिहार की छपरा कोर्ट में बीएनएस के तहत सुनाई पहली सजा। रसूलपुर में हुए ट्रिपल मर्डर में आरोपी दोषी करार। आईपीसी की जगह बीएनएस लागू होने के बाद देश में बिहार में पहला केस। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे जूना अखाड़ा में शामिल हुए। साधु संत की मौजूदगी में उत्तराधिकारी बनाया गया। प्रकाशानंद गिरी नाम से जाना जाएगा प्रकाश पांडे। कोलकाता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की छात्रा ने सुसाइड किया। वाराणसी की रहने वाली थी। हॉस्टल के कमरे में जहर खाया। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में सब्जी मंडी की कई दुकानों में भीषण आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग की वजह से दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मुंबई के मलाड में काम करते समय इमारत का स्लैब गिरा।
दबने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में फ्लाईओवर से नीचे गिरकर झांसी रेल ट्रैक पर गिरा ट्रक। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। घंटों तक बाधित रहा रेल यातायात। जयपुर से इंदौर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में यात्रियों का हंगामा। फ्लाइट में टपकने लगा था पानी और हादसे की आशंका को लेकर प्लेन में बैठे यात्रियों ने बवाल किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजने का मामला। एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स ने कॉलेज में हंगामा किया। साइबर ठगों ने छात्राओं को ब्लैकमेल किया। छात्र अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से ठगी की कोशिश। साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी चैनल बनाया। छात्र छात्राओं से फर्जीवाड़े की कोशिश। बिहार के नालंदा के सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़खानी के बाद बवाल। मनचले ने स्कूल में घुसकर छात्रा से छेड़खानी की कोशिश की। पथराव कर कई गाड़ियां टूटी। पुलिस ने हिरासत में लिया। मुरादाबाद के मझोला इलाके में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। अमरोहा के रहने वाले युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। धर्म छिपाकर शादीशुदा महिला के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। उज्जैन में महिला से दरिंदगी का मामला। वायरल वीडियो पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला को शराब पिलाकर रेप किया। अमृतसर पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गुर्गों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में एक वारदात को अंजाम दिया था। लखनऊ में यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी के ऑफिसर्स ने लंबी पूछताछ की है। तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ हुई। रेव पार्टी से लेकर तमाम प्रॉपर्टीज, लग्जरी गाड़ियां, बैंक खाते की जानकारी दी गई। हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े पटवारी का अपहरण किया गया। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिरौती के 19 लाख रुपए लेकर पटवारी को छोड़ गए बदमाश। राजस्थान के सिरोही में चोरों ने स्कूल में चोरी की है। 10 कमरों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। रूम से दरी समेत जरूरी सामान चुरा कर ले गए चोर। अमृतसर में डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। कोल्ड स्टोर से 2 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट चुरा ले गए चोर। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। अभी तक नहीं लग पाया है चोरों का सुराग। बेंगलुरु पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लिया है। 3 सितंबर को महिला यात्री के साथ बदसलूकी की थी इसने। महिला को थप्पड़ मारने का आरोप है। बागपत के असारा गांव में हुई 4 लोगों की हत्या में 12 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने 9 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। तेलंगाना के नलगोंडा में भारतीय वायुसेना के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खराबी आने के कारण चॉपर को खेत में उतारा गया। हेलीकॉप्टर ने राहत बचाव के लिए विजयवाड़ा से उड़ान भरी थी। अमरोहा के एक निजी स्कूल से बच्चे का नाम काटने पर विवाद हो गया। छात्र पर स्कूल में नॉनवेज लाने का आरोप लगाकर नाम काटा गया। स्कूल पहुंची बच्चे की मां के साथ प्रिंसिपल के खास में। मुंबई में शुरू हुई गणेश उत्सव की तैयारियां। गुरुवार को दिखाई गई लालबाग के राजा की पहली झलक। 16 करोड़ रुपए का मुकुट आकर्षण का केंद्र। अब आइए तीव्र गति से आपको बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। नजफगढ़ में द्वारका मोड़ पर रोड पर पानी ने ट्रैफिक की रफ्तार रोकी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश। तेज बारिश के बीच सड़क पर आवाजाही में परेशानी। मुनीरका इलाके में जोरदार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली के आरके पुरम में भी खूब बारिश हुई है। सुबह सुबह घरों से निकले लोग पानी में भीगे। दफ्तर जाने में परेशानी। सुबह सुबह बारिश ने बढ़ाई दिल्ली वासियों की परेशानी। मोतीबाग इलाके में जबरदस्त बारिश हुई है। वाराणसी में लगातार घट रहा है गंगा का जलस्तर। पानी कम होने से घाट पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। विजयवाड़ा में जलभराव से लोगों को नुकसान हुआ है। कृष्णा बैराज क्षतिग्रस्त हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। कृष्णा बैराज को हुए नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित रिहायशी इलाकों का भी दौरा किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के दौरान बाल बाल बचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। एकदम पास से गुजर गई ट्रेन। करीब 2 फीट ही ट्रेन से दूर थे सीएम नायडू।
राजस्थान में आफत की बारिश के कारण बूंदी के 3 गांव डूबे, घरों में पानी घुसा, ग्रामीणों का नुकसान, सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न। राजस्थान के सिरोही में नदी के तेज बहाव में फंसे युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। स्थानीय लोगों को फिर से लोग पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के सिरोही में बारिश से हाल बेहाल है। बिस्तर पर लेटे शख्स का पानी में बहने वाला वीडियो वायरल है। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 घंटे की बारिश ने बिगाड़े शहर के हालात। स्कूल में घुसा पानी, सड़कें दरिया बन गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। चलिए राजनीति से जुड़ी खबरों की अपडेट्स लेते हैं तीव्र गति से। गृहमंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा है। विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। जम्मू में आरएसएस के नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा कि हमेशा पार्टी की प्राथमिकता में शामिल रहा है जम्मू कश्मीर। हम घोषणा पत्र में भी बताएंगे कि रोजगार के लिए हमारी क्या योजना है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का राहुल पर निशाना, कहा इटली का चश्मा लगाकर पर्यटक की तरह राज्य में आते हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा कि राज्य में बीजेपी की जबरदस्त लहर है। कहा प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। 2 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले उमर अब्दुल्ला, ये कमजोरी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। सरकार बनते ही करप्शन के आरोपों की करवाएंगे जांच। पीडीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A और राज्य का दर्जा बहाल कराने का वादा। सज्जाद लोन ने कहा कि सरकारी नौकरियों से कश्मीरियों की ब्लैकलिस्टिंग खत्म करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार दौरा। पटना में आंख के अस्पताल का करेंगे उद्घाटन, भागलपुर का भी करेंगे दौरा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी को बताया असुरों की पार्टी। कहा आरजेडी अराजकता, भय समाज के भीतर पैदा करती है उन्माद। बिहार की बाढ़ विधानसभा सीट पर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने ठोका दाव। कहा यहीं से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, अभी बीजेपी का है यहां पर कब्जा। हरियाणा बीजेपी के नेताओं में इस्तीफे की होड़ लगी है। सीएम नायब सिंह सैनी बोले कि मैं समझाऊंगा। केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत विचार के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। परिवारवाद के आरोपों पर कहा जिन नेताओं के बच्चे राजनीति में एक्टिव, उन्हें टिकट देने में गुरेज नहीं। विधायकों के टिकट कटने पर बोले बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, समीकरण के हिसाब से बदलाव हुआ है। माना टिकट कटने से नाराजगी बन सकती है हार की वजह। रेवाड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने छोड़ी पार्टी और सभी पद। सतीश खोला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास माने जाने वाले प्रशांत यादव ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा सर्वे और पैनल में मेरा नाम आगे होने के बावजूद बीजेपी ने पैराशूट से कैंडिडेट उतारा।